Now we are going to solve problem number 6.7, the last numerical of this unit. During a windstorm, a 25 meter per second wind blows across the flat roof of a small home. Find the difference in pressure between the air inside the home and the air just above the roof. Assuming the door and windows of the house are closed, the density of air is 1.28 kg per meter cube. आंधी चलने के दौरान एक स्मॉल घर के छत के ऊपर से हवा चल रही है और उस हवा की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है और वो जो रूफ़ है वो बिल्कुल फ्लैट है, स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं उस घर की जो खिड़की और दरवाज़ा है वो क्लोज़ है। रूम के अंदर और के ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमने फाइंड करनी है। एयर की जो डेंसिटी है 1.28 kg पर मीटर क्यूब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाने जा रहे हैं। डेटा स्पीड ऑफ विंड ऑन द रूफ इज़ इक्वल टू V1 इज़ इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। छत के ऊपर जो है हवा की जो स्पीड है वो V1 से, उसको हमने V1 से शो किया है और वो है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ विंड इनसाइड द रूम इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। रूम के जो अंदर है वहाँ पर जो एयर की जो स्पीड है उसको हमने V2 से शो किया और उसकी वैल्यू है 0 मीटर पर सेकंड। तकरीबन हवा जो है ना नहीं चल रही इनसाइड द रूम, क्योंकि हमने सपोज़ किया है जो डोर और विंडोज़ क्लोज है। हाइट इज़ इक्वल टू H1 इज़ इक्वल टू H2 इज़ इक्वल टू H। रूफ़ का जो थिकनेस है वो बहुत छोटा है, दोनों हाइट तकरीबन सेम है, H1 और H2, वह हमारे पास है H। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ इक्वल टू रो इज़ इक्वल टू 1.28 kg पर मीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी हमारे पास 1.28 kg पर मीटर क्यूब है। प्रेशर डिफरेंस इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रेशर डिफरेंस हमने फाइंड करनी है। गिवन डेटा के हिसाब से बर्नौलीज़ इक्वेशन यहाँ पर लगेगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज़ इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। छत की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो हाइट जो है अपर रूफ के अपर और इनसाइड जो हाइट है वो हमारे पास सेम है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट H1 इज़ इक्वल टू H2 इज़ इक्वल टू H। यहाँ पर H1 और H2 की जगह हम H पुट करेंगे। P1 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज़ इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। रो GH दोनों कैंसिल आउट होंगे। रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आएगा P2 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। P2 इधर ही रहेगा, P1 उधर जाएगा, क्योंकि हमारे पास V1 बड़ी है, V2 छोटी है, तो हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाएगी। जैसा कि छोटा बंदा बड़े के पास आते हैं, तो V1 बिग है, V2 स्मॉल है, तो V2 ने V1 के पास जाना है, तो P1 ऑटोमेटिक दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो टर्म है इधर आके माइनस हो जाएगा, P1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1। यहाँ पर 1/2 रो को कॉमन ले लें, 1/2 रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 को लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, इस टर्म को हम राइट साइड पे लिखेंगे। P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू 1/2 रो की जगह हम लिखेंगे 1.28 इंटू V1 25 है हमारे पास, 0 का स्क्वायर। P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1.28। 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 25,
ये वैल्यूज़ आ रही है 625। 1.28 को 625 से मल्टीप्लाई करें, 1.28 मल्टीप्लाई बाय 625, ये वैल्यूज़ आ रही है 800। P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 800। 800 आया। अब 800 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 400 आ जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आया है P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू 400 पा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम इस यूनिट के पहला असाइनमेंट करने जा रहे हैं। सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 kg per meter cube. It falls through a pure water. Eta coefficient of viscosity 8 multiplied by 10 to the power minus 4 Newton meter per second square with a terminal velocity of 3 centimeter per hour. Find the radius of the particle. कुछ प्रोटीन पार्टिकल उनकी जो डेंसिटी है वो 1246 kg पर मीटर क्यूब है और ये जो प्रोटीन पार्टिकल्स है वो प्योर वाटर पे गिरता है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। और ये जो प्रोटीन जो पार्टिकल है वो प्योर वाटर पे गिर रहा है 3 सेंटीमीटर पर आवर टर्मिनल वेलोसिटी से। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। सो उस प्रोटीन के जो पार्टिकल है उस रेडियस हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा डेंसिटी ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1246 kg पर मीटर क्यूब। प्रोटीन की जो डेंसिटी है उसको हम ने रो से जाहिर किया है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1246 kg पर मीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमने ईटा से जाहिर किया है और इसकी वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर आवर। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर पर आवर है, पर को हमने डिवाइड में लेकर गए प्लस बनाने के लिए। तो ये ऊपर माइनस था पावर, नीचे जाके डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो गया है। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय आवर, तो सेंटी की जगह मैंने 10 टू द पावर माइनस 2 रखा क्योंकि सेंटी जो है हमारे पास प्रीफिक्स है -2। जो आवर है वो टाइम है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हमने आवर की जगह 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड रखा है और ऊपर सेंटी की जगह 10 टू द पावर माइनस 2 रखा। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास होगा 3600। तो 3 डिवाइड बाय 3600 क्योंकि पावर को हम अलग सॉल्व करते हैं, बगैर पावर को हम अलग सॉल्व करते हैं ताकि इस तरह से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 को 3600 से मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई 8.33 10 टू द पावर माइनस 4। 10 टू द पावर माइनस 2 पहले से मौजूद है। 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 2 बेस सेम है, पावर 8 किया तो हमारे पास होगा -4 -2। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई फाइनली 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकंड। डेटा के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगेगा एज VT इज इक्वल टू 2GR स्क्वायर रो डिवाइड बाय 9 ईटा। यह हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। यहाँ से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ना भी हो तो हम अपनी तरफ से लिखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। VT भी हमारे पास है, ईटा भी है, G भी हमारे पास कांस्टेंट है, रो भी है। R हमने फाइंड करना है तो R को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2G और रो को VT के डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और 9 ईटा को हम यहाँ नोमिनेटर में लेकर आएंगे। इस तरह से R जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। 2GR स्क्वायर रो डिवाइड बाय 9 ईटा इज इक्वल टू VT। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 ईटा ऊपर चला जाएगा, रो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे।
तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी डिवाइड बाय वी टी, तो ये वैल्यू आएगी 9 ईटा वी टी डिवाइड बाय 2g रो। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव taking square root on both sides, taking square root on both sides, ये वैल्यूज आ जाएगी आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी डिवाइड बाय 2g रो अंडर रूट 9 ईटा वी टी डिवाइड बाय 2g रो। स्क्वायर और रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी डिवाइड बाय 2g रो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। आर इज इक्वल टू ईटा की वैल्यू हमारे पास है डेटा के अंदर 8, 9 कांस्टेंट है। ईटा की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास है, अभी वैल्यू आ गई हमारे पास 8.33 10 टू द पावर -6। इसका रूट है हमारे पास डिवाइड बाय 2। जी की वैल्यू है 9.8। डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1246। आर इज इक्वल टू, पावर को हम अलग करेंगे, यहाँ नोमिनेटर में बगैर पावर को हम अलग लिखेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8.33 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -6। इसका रूट है हमारे पास डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1246। बग़ैर पावर के जो नोमिनेटर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8.33, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 5,99776। बग़ैर पावर के नोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये वैल्यू ये आ गई हमारे पास। बेस से हमें पावर ऐड करें, 10 टू द पावर -4 -6 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1246, ये वैल्यूज़ आ रही है 2442 अच्छा देखिए, ये जो बग़ैर पावर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे। 10 टू द पावर -10 को हम एज इट इज़ रखेंगे। 599.76 डिवाइड बाय 24421.6, तो ये वैल्यूज़ आ रही है 0.024559 10 टू द पावर -10। मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 टू द पावर -10 का रूट हम अलग लेंगे, इनका रूट हम अलग लेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं 0.024559 का रूट हमने अलग लिया, 10 टू द पावर -10 का रूट हमने अलग लिया, अंडर रूट 0.024559, ये वैल्यूज़ आ रही है 0.156 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -10 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो r इज इक्वल टू 0.56 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5। रेडियस डिस्टेंस है, इसका यूनिट है मीटर। अब डाट को फर्स्ट 9 डिजिट के बाद लेकर जाएं प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो r इज इक्वल टू पॉइंट लेफ़्ट टू राइट एक नंबर जम करेगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर -1 पावर रेज होगा। 1.56 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 पहले से मौजूद है।
10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -5, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। 1.56 10 टू द पावर -6 मीटर